हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहां कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायो जो पी क्लासेस से मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कोशिका हम लोगों ने शुरू किया है बायोलॉजी में, उधर फिजिक्स में हमारा लाइट चल रहा है, इधर बायोलॉजी में हमने कोशिका शुरू किया है। तो कोशिका के सीक्वेंस में हम लोग आज जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना है, पादपों का शरीर कोशिकाओं से बना है। तो फिर इनमें अंतर क्या है? जो महत्वपूर्ण कुछ अंतर हैं उनको आज हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम कोशिका का स्ट्रक्चर और उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है। तो पादप कोशिका में नंबर 1 पहला पॉइंट, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति एक शब्द, रुक जाओ, इसको एक शब्द और जोड़ो, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति। इसमें दृढ़ यानी मजबूत और डेड कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह निर्जीव होती है। याद रखना, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो फिर क्या पाया जाता है? इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। यह जीवित होती है। बच्चों, सेल, पादप सेल में इसके ऊपर एक मोटी छाल पाई जाती है, जैसा कि देखा होगा हम आप लोगों ने। और हमारे शरीर के ऊपर नहीं, ये स्किन है, इसके ऊपर एक एपिडर्मिस की पतली लेयर पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये जीवित है, जबकि सेल वॉल डेड होती है। पहला अंतर जंतु और वनस्पति कोशिका में। नंबर 2, दूसरा अंतर यह है कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक या रंजक, जो रंग प्रदान करता है कोशिका को, नामक वर्णक पाया जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हरे रंग का वर्णक है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। सपोज करो कि यदि ये जंतु कोशिका में भी मिलता तो फिर हम लोगों को इधर उधर भोजन बनाने की, भोजन की तलाश में नहीं
डोलना पड़ता। पौधों की तरह सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाते, जल और CO2 की व्यवस्था करते और भोजन बन जाता। CO2 तो हमारे शरीर के अंदर ही बनती है, जल की व्यवस्था करना पड़ता और भोजन बना लेते। लेकिन एक बात और है कि जब जंतुओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक बढ़क पाया जाता तो ये भी हरा हो जाते, हरे रंग के हो जाते, कोई काला गोरा नहीं होता, सब लोग एक ही रंग में हो जाते, पौधों की तरह हरे रंग के हो जाते। लेकिन एक जीव है, एक जंतु है, महत्वपूर्ण पॉइंट, अपवाद है, लिख लो यहां पर, यहां से प्रश्न बनेगा कि युगलिना युगलिना ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पाया जाता है, इसलिए इसे जंतु और पादप के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, वह जीव जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो मतलब वह जंतु जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो युग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा तीसरा पॉइंट, पादप कोशिका में खाद्य रिक्तता बड़ी, खाद्य रिक्तिका खाद्य रिक्तिका बड़ी होती है। वैक्यूल्स नहीं, यहां पर थोड़ा सा हम मिटाते हैं इसे। इस वाक्य को हम करेक्शन करते हैं, इसमें दो वाक्यों को एक साथ जोड़ेंगे कि इसमें रिक्तिका बड़ी, रिक्तिका बड़ी एवं केंद्रक छोटा, और किनारे की तरफ होता है, किनारे की तरफ होता है। और इसमें तीसरा पॉइंट, जंतु कोशिका में इसमें रिक्तिका छोटी, छोटी, केंद्रक बड़ा, रिक्तिका छोटी, केंद्रक बड़ा और मध्य में पाया जाता है। मध्य में पाया जाता है। तो इस तरह से तीन अंतर उतारो आप लोग, तब तक हम मिटाते हैं इसको, 1 मिनट में उतार लो। ठीक है, चौथा अंतर,
पादप कोशिका में लाइसोसोम का अभाव होता है। इसमें पादप कोशिका में लाइसोसोम का अभाव होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को, आगे वैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करता है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्रायजंतु कोशिका में पाया जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसे। तो फिर पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा कौन से सेल ऑर्गेनेल्स द्वारा होता है? महत्वपूर्ण पॉइंट, यहां स्टार लगा के लिख लो, ये आपको चकमा दे सकता है। एक कोशिकांग है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम को प्लांट सेल का लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कहते हैं। याद कर लो, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट प्रश्न यहीं से बन जाएगा और आप लोग चारों खाना चित हो जाओगे। इसलिए स्फेरोसोम को प्लांट सेल का लाइसोसोम कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। चौथा पॉइंट, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। पांचवा अंतर, इसमें सेंट्रोसोम तारक का है। नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो इसको मिटाओ। और इस तरह से 5 पॉइंट हुआ, ठीक है। जंतु और वनस्पति कोशिका में ये 5 पॉइंट का अंतर हम लोगों ने, एक अंतर और होता है, लिखा दें, चलो आगे मैं बता दूंगा। इसमें खाद्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है जंतु में, और इसमें जो है स्टार्च होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।